हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। चलिए फिर आज का जो वीडियो ये ले लेते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। सॉरी बोलना चाहूंगी, 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा मैं बिजी थी। चलिए आज यहाँ पर देख लेते हैं BHDLA 137 का ले लेते हैं। ये आपका BHDLA 137 है, हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। ओके, अब इसमें 2 ब्लॉक आपके पास है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल में। फर्स्ट ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। खंड 1 जो है भाषा और संप्रेषण, ओपन करके दिखा देती हूँ किसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। भाषा और संप्रेषण में संप्रेषण के मूल तत्व, आंगिक भाषा और संप्रेषण के विविध रूप, उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व, भाषिक कला के विविध पक्ष नहीं है, अवेलेबल नहीं है, नहीं बनाया मैंने, आगे टाइम रहा तो बना दूंगी। संवाद कला के विभिन्न पक्ष ये भी अवेलेबल है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ब्लॉक 2 में, यानी कि खंड 2 लिखित संप्रेषण में। अच्छा, लिखित संप्रेषण में क्या क्या पढ़ना है? पत्र लेखन, औपचारिक संचार के लिए लेखन, कार्यालयीय लेखन, रिपोर्ट और कार्यवृत्त, सृजनात्मक लेखन की भाषा, वैयक्तिक लेखन की भाषा, भाषण के लिए लेखन। अब देखिए, इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ये BAG स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट है, ठीक है, न्यू वाले हैं, उन लोगों के लिए है। लेकिन यही सब चीज ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं BA के स्टूडेंट के लिए। यानी ये देखिए, जिस सब्जेक्ट का नाम यदि हम बात करते हैं तो BHDF, पहले उस सब्जेक्ट का नाम आज भी है जो BA के स्टूडेंट है, BHDF था, जिसको बदल के BHDLA कर दिया गया है। ठीक है, F से फाउंडेशन कोर्स। तो BHDF 101 जो आपका है और FSD 02, FSD 02 जब आप प्लेलिस्ट में जाके ओपन करेंगे तो इसमें आपको एकांकी नाटक जो आपका है BHDLA 137 136 का शायद है, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मोहन राकेश की डायरी जो है, और जीने की कला महादेवी वर्मा का है, पूस की रात उनका है, प्रेमचंद का। तो ये सब कहानियां एकांकी लेखक आपको FSD 02 प्लेलिस्ट में जाएंगे, सर्च करेंगे तो वहां मिल जाएगी। तो इसका मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग सर्च नहीं कर पा रहे। रीजन ये कि आप लोग को भी पता नहीं है कि इसका जो ओल्ड नाम था सब्जेक्ट का क्या है। इसी तरह से BHDLA 137 का जो ओल्ड सब्जेक्ट जो BA स्टूडेंट पढ़ रहे हैं BHDF 101 है। और इसमें देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, आधार पाठ्यक्रम पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इसी के अंतर्गत व्यवसायिक पत्र भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत देखिए तो हम आगे चलते हैं, लेखन में देखेंगे संप्रेषण के तत्व, उच्चरित भाषा, लिखित भाषा, संप्रेषण के मूल तत्व, साक्षात्कार के नियम। ठीक है, जो अभी जस्ट हम पीछे देख के आ रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस है, सभी चीजें यही हैं। चलिए आइए आज हम देख लेते हैं पत्र लेखन के प्रकार। इसी में हम औपचारिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक तीनों पत्र को ले लेते हैं। तो आप ज्यादा डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो BHDF 101 प्लेलिस्ट में जाके ओपन करिएगा तो आपको ये वीडियो यहाँ पर क्या होंगे मिल जाएंगे। ठीक है ना। और इसी तरह से BHDLA 136 या 135 का जो है एकांकी है, कहानी है, निबंध है, जैसे मोहन राकेश की है ना, जी वैष्णव की फिसलन वगैरह, जो पहले थी अब है कि नहीं थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उसके वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो, पत्र लेखन के प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज पत्र लेखन औपचारिक। ठीक है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये वीडियो है राइटिंग लेटर को लेकर, यानी पत्र लेखन को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पत्र लेखन। और जनरली हम सब जानते हैं कि पत्र लेखन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, और वो 2 तरह में होता है औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ओके, क्योंकि हमारे जीवन में व्यवहार के कई पक्ष होते हैं। अपने विद्यालय में अध्यापक से, अपने कार्यालय में अपने अधिकारी से बातचीत करने का हमारा तौर तरीका वह नहीं होता जो अपने घर या अपने दोस्तों से बातचीत करने का समय होता है। जनरली हम ऑफिस में या विद्यालय में होते हैं तो खड़ी हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, घर में जनरली हम या तो खड़ी हिंदी भी यूज करते हैं, तो लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, या हमारी जो मातृभाषा या फिर हमारी जो लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, वो घर में हम यूज करते हैं। यही डिफरेंसेस होता है औपचारिक एवं अनौपचारिक में। ठीक है ना। कार्यालय, विद्यालय या अन्य सार्वजनिक क्रियाकलापों में हम औपचारिक ढंग से बातचीत करते हैं, लेकिन यदि हम माता पिता से, भाई बहन से घर में बात करते हैं तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर, निश्चिंत होकर अपने लहजे में बात करते हैं। जिस तरह हमारे मौखिक संप्रेषण तथा व्यवहार के 2 रूप हैं, उसी तरह हमारे लिखित संप्रेषण के भी 2 रूप होते हैं। ठीक है ना।
यानी कौन से दो रूप होते हैं? लिखित यानी पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक लेटर पत्र। ठीक है, अब इसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्रों के लिफाफे के ऊपर पाने वाले के पते के साथ साथ बाईं तरफ नीचे अपना पत्र यानी जो भेजता है उसको अपना जो है एड्रेस लिखना चाहिए, ताकि यदि लेटर उसको ना मिल पाए जिसे आप भेज रहे हैं तो ये आपके पास वापस आ जाए। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इनमें परिवार के सदस्यों या मित्रों की सब बातचीत का निजीपन होता है। जिसमें व्यक्तिगत पत्र लिख रहे होते हैं उससे अपने संबंध औपचारिक नहीं होते हैं, अतः पत्र की भाषा शैली कोई कठोर नियम नहीं होते हैं। ये पत्र माता पिता, बच्चों के बीच, पति पत्नी के बीच, मित्रों के बीच, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके बीच लिखे जाते हैं। ठीक है, इनकी जो विविधता होती है उतनी व्यापक होती है जितना कि मानव स्वभाव और मानव जीवन की स्थितियां। इस लेटर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, दुख दर्द सुख सभी चीजों में शुभकामनाएं भेज सकते हैं ना, इन्विटेशन भी भेजते हैं। तो ऐसे पत्रों में केवल समाचार भी दिया जा सकता है और किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है। आप कोई न्यूज बताना चाहते हैं या आप कोई प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुख दुख स्नेह भावनाएं सभी चीजें इसमें हो सकती हैं, उपदेश भी हो सकता है, तर्क भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इनमें जो लिखने वाली भाषा होती है वो अनुकूल भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो हम जनरली घर में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पत्र केवल लिखने वाले और पाने वाले के बीच संवाद स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करते किसी तीसरे के लिए नहीं होते हैं। ठीक है ना, यहीं पे कुछ और देख लेते हैं कि अनौपचारिक पत्रों में काफी विविधता होती है, कोई खास नियम इन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों में और पत्र के ऊपर ढांचे के संबंध में एक समान पद्धति का चलन है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं, जनरली बेसिक सी चीजें होती है कि अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र लिखने वाले का पता और तारीख सबसे दाईं ओर लिखी जाती है, उसके बाद दाईं ओर पत्र पाने वाले के संबोधन होता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, यह संबोधन बड़ा ही व्यक्तिगत होता है। माता पिता अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए अक्सर आदरणीय माननीय का प्रयोग किया जाता है, आदरणीय माता जी, आदरणीय पिताजी हैं। टीचर आप लिख रहे हैं तो माननीय, अध्यापक अध्यापिका ऐसे करके। बराबर वालों छोटों के लिए जो होता है तो प्री का प्रयोग किया जाता है ना। फिर भी अभिवादन के रूप में नमस्कार, प्रणाम, स्नेह, शुभ आशीर्वाद आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पत्र अभिवादन पत्र पाने वाले की या लिखने वाले के संबंध आदि के अनुसार होता है। यदि हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं आदरणीय माननीय का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहीं पे यदि हम अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो वहां पे प्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, पत्र का अब यहाँ पे यदि हम बड़े को लिख रहे हैं तो पत्र में थोड़े ऐसे वर्ड लिखेंगे थोड़ा सा, ताकि हमसे बड़े हैं तो वो नाराज ना हो, उनको अच्छा लगे। आप कह के लिखना, लेकिन हमसे छोटे हैं तो उन्हें तुम भी कह के लिख सकते, कुछ ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, हंसी मजाक का भी लिख सकते हैं। पत्र का प्रारंभ कुशलता के समाचार पत्र पाने के संदर्भ में, पत्र पाने की सूचना या ऐसा किसी अन्य बात से होता है। फिर भी पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है, मुख्य विषय लिखा जाता है कि क्या किस चीज से संबंधित हम आपको पत्र भेज रहे हैं। व्यक्तिगत पत्रों के मुख्य विषय में आकार संबंधी कोई बंदिश नहीं होती है और यह पत्र कुछ पंक्तियों का हो सकता है, कुछ लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा और बड़ा भी हो सकता है। पत्र के अंत में लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर से पहले स्वनिर्देश लिखता है, आपका, आपकी, तुम्हारा, तुम्हारी। सरकारी पत्र में या यहाँ पे सरकारी जो पत्र यानी औपचारिक जो पत्र होते हैं इसमें भौतिक का प्रयोग होता है। ठीक है ना, और यदि मान लीजिए कोई पत्र लिखते समय कोई बात छूट जाती है ना, लिखने वाले को ध्यान नहीं आती है, तो वो पुनश्च करके यानी बाद में जोड़ा गया अंश, पुनश्च का मतलब होता है ये पुनश्च लिख के और फिर अपनी बात को जोड़ देता है, लिख देता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र नमूना क्या होता है। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र नमूना, किस तरह से पत्र अनौपचारिक लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपका एड्रेस यहाँ पे होगा, फिर जिसके लिए यहाँ पे भेजा जाता है उसके लिए होगा। यहाँ पे बहुत सा स्नेह यानी अणिमा जो है, मतलब जो पत्र भेज रहा है उससे वो छोटी है उम्र में, इसलिए प्री लिखा गया है और बहुत सा स्नेह लिखा गया है। ठीक है ना, इस चीज का भी पत्र में ध्यान रखा जाता है। फिर आज ही तुम्हारा पत्र मिला और इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है पूरा यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो भी लिखना है।
फिर तुम्हारी दीदी अंजू यहाँ पे होगा जिसने पत्र भेजा। लेकिन मान लीजिए कोई बात आपसे रह गई है, आप पत्र में लिखना चाह रहे थे, नहीं लिख पाए हैं, तो यहाँ पे पुनश्च लिख के और फिर आप लिख सकते हैं कि हो सकता है फरवरी में हमारा राउरकेला आने का कार्यक्रम बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब जो अरुणिमा है वो राउरकेला में रह रही है और हो सकता है इन लोग का प्लान बने वहां जाने का। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र और जिसको व्यक्तिगत पत्र भी बोलते हैं। यहाँ पे औपचारिक पत्र देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका औपचारिक पत्र, ठीक है ना, कि औपचारिक पत्र क्या कहलाता है, यानी इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते हैं या फिर जिनके संबंध काफी औपचारिक होते हैं, फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल, ठीक है। औपचारिक पत्रों में कई तरह का पत्र व्यवहार शामिल होता है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक पत्र भी किस तरह के होते हैं, ठीक है ना, कितने लोगों को ये भेजे जाते हैं। देखिए, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यावसायिक पत्र जो होता है वो भी औपचारिक के अंतर्गत आता है। बिजनेस पत्र जो होता है, विविध संस्थाओं के प्रधान और समाचार पत्रों के संपादक से अनुरोध या शिकायत पत्र भी औपचारिक के अंतर्गत आता है। आवेदन पत्र भी औपचारिक के अंतर्गत आता है। आप किसी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, जॉब के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, औपचारिक होते होगा ना वो। सामान की खरीद के लिए पत्र भेजना चाह रहे हैं तो ये औपचारिक है। सरकारी पत्र भेजना चाह रहे हैं तो औपचारिक है। जनरली औपचारिक पत्र जिसको आप भेज रहे हैं या तो आपका उससे संबंध हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अनौपचारिक में आपका संबंध उससे, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप बहुत कुछ उसमें लिख देते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं, किन शब्दों का यूज करना आप ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन औपचारिक में क्या होता है कि संबंध, अब आप आवेदन कर रहे हैं जॉब के लिए तो आप तो नहीं जानते ना उनको, तो यहाँ पे वर्ड जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, बहुत सोच समझ के जो यूज किए जाते हैं, पर्टिकुलर शब्द इनके बने होते हैं, वही शब्द यहाँ पे आपको लेने होते हैं। जैसे कि औपचारिक पत्रों की भाषा शैली और लेखन पद्धति विशिष्ट और निश्चित होती है। मैंने कहा ना कि पहले से वर्ड बने होते हैं, निश्चित होती है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी इसका रूपाकार लगभग सुनिश्चित होता है। और औपचारिक पत्र लिखने का एक खास तरीका होता है और फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है जो सभी औपचारिक पत्रों को समान रूप से लागू होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं औपचारिक पत्र का। जैसे नौकरी के लिए आवेदन पत्र का नमूना। अब हम नौकरी के लिए आवेदन पत्र का नमूना करेंगे कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र में अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसको भी हमें भेजना है, जैसे प्रबंध निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, इतना, ये एड्रेस हो गया जिसको हम भेज रहे हैं आवेदन, अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए। ओके, फिर महोदय, फिर इसके बाद महोदय या महोदया भी बहुत जगह लिखते हैं, दोनों चीजें लिख देते हैं। निवेदन है कि दिनांक कितने के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन संख्या इतने के संदर्भ में मैं हिंदी सहायक के पद के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत विवरण इस प्रकार है। फिर वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस जॉब से रिलेटेड वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर अन्य सूचना यदि आपके पास कोई है, एलिजिबिलिटी है, कुछ भी है तो आप वो लिख दीजिए। और उसके बाद यदि मुझे उत्तम पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है, यदि मुझे उक्त पद पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो मैं अपने आप को इसके योग्य सिद्ध करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद, भवदी राम प्रकाश शर्मा। यहाँ पे आपका नाम होगा और आपका एड्रेस होगा। ओके, तो ये होता है अनौपचारिक लेटर जो बिल्कुल फिक्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो आपका था जॉब के लिए, ठीक है ना, नौकरी के लिए आवेदन पत्र जॉब के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं विशेष अनुमति के लिए आवेदन पत्र। आप कोई परमिशन लेना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से या नगर पालिका से या कहीं से भी लेना चाह रहे हैं, कॉलेज से, स्कूल से, तो विशेष अनुमति के लिए आप कैसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो सेवा में पहले आएगा। अब सेवा में किसके लिए लिखना है, तो प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय भोपाल, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि किसके लिए पत्र लिखना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद महोदय लिखना है। अब इसके बाद नीचे टॉपिक पे आ जाते हैं। निवेदन है कि मैं श्री राम भारती कला केंद्र दिल्ली द्वारा आयोजित संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे इतने से इतने तक आयोजित हो रहे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, भवदिया। और यहाँ पे आपको अपना नेम एंड एड्रेस लिख देना है। ओके, तो ये, और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। तो ये यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। और ये होता है आपका औपचारिक लेटर, लेकिन किसी परमिशन के लिए, जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर हुआ ना किस तरह के लेटर होते हैं, किस तरह से लिखना है।
अब यहाँ पे किसी संस्था या समाचार पत्र के संपादक से यदि किसी असुविधा के लिए शिकायत करनी है तो शिकायत पत्र के पत्र भी लगभग इसी ढंग से लिखे। अब आपको कंप्लेन करनी है, आपने अनुमति ली, अब आपको यदि कंप्लेन करनी है, कंप्लेन का लेटर आपको लिखना है तो कैसे करना है, तो संबोधन में महोदय के अलावा मान्यवर या श्रीमान आदि शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है। और उसमें लिखने वाला चाहे तो अपना पता ऊपर दाईं और उस ढंग से भी लिख सकता है जैसे अनौपचारिक पत्रों में लिखा जाता है। व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र है तो देखिए यहाँ पे जो अनौपचारिक पत्रों में व्यवसायिक या व्यापारिक पत्रों को लिखने का ढंग काफी सुनिश्चित होता है और ये पत्र विभिन्न व्यापारियों या व्यावसायिक संगठनों के बीच आपसी व्यापार के संबंध में लिखे जाते हैं या फिर ग्राहक को व्यापार की दृष्टि से लिखे जाते हैं। इनके बारे में ध्यान रखने कुछ बातें होती है जो व्यावसायिक पत्रों में लिखी जाती हैं, याद रखी जाती हैं कि ये पत्र अक्सर संस्था के लेटर हेड पर लिखे जाते हैं। जो लेटर हेड होता है वो उस पर लिखे जाते हैं जिस पर संस्था या फॉर्म का नाम, पता, फोन नंबर, तार आदि छपा होता है। लेटर पैड जिसको बोलते हैं जो संस्था के ही होते हैं उस पे लिखे जाते हैं और यदि लेटर हेड उपलब्ध ना हो तो ये विवरण टाइप कर दिए जाते हैं और इससे पत्र पाने वाले को उत्तर लिखने में सुविधा रहती है। ठीक है, फिर अक्सर किसी व्यावसायिक पत्र काफी समय तक चलने की संभावना होती है मान लीजिए, ठीक है, तो इसलिए इन पत्रों पर पत्र संख्या अवश्य दी जाती है ताकि अगले पत्रों में उनका संदर्भ किया जा सके। पत्र संख्या को क्रमांक में भी कहा जाता है। ठीक है, और ये शुरू से बाईं ओर लिखे जाते हैं। इसके नीचे उस व्यक्ति, संस्था आदि का नाम होता है और पता लिखा होता है जिसे पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, नहीं ऐसा किया जाता है कि जिसे पत्र लिखा जा रहा है तभी तो उस तक पत्र पहुंचेगा। संबोधन के लिए प्रिय महोदय शब्द का प्रयोग होता है। यदि पत्र एक से अधिक व्यक्तियों को संबोधित हो तभी महोदय गण संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक नमूना देख लेते हैं व्यावसायिक पत्र का। हो सकता है कि व्यावसायिक पत्र लिखने के लिए आ जाए तो व्यावसायिक पत्र का नमूना किस तरह से होगा जिसके लिए लिखना है तो ये देखिए यहाँ पे हो गया गीतांजलि प्रकाशन, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता इतने, और ये एड्रेस यहाँ पे हो गया। अब देखिए नीचे आते हैं दूसरे नंबर में तो पत्र क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है और डेट दी हुई है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर में प्रकाशक प्रबंधक दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी ये दिया है। चौथे नंबर में प्रिय महोदय आपका जो जिसके लिए आप लिखते हैं रिस्पेक्ट जो होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो भेजा जाता है जैसे कि अपनी मांग के अनुसार हम अपने प्रकाशनों की सूची भेज रहे हैं। ये सभी पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है। हमारे नए प्रकाशनों का सेट आगामी फरवरी तक छपकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे मैटर होता है कि क्या उनको लिख के भेजना है, ठीक है ना, किस तरह के भेजना है, ये सभी चीजें यहाँ पर दी हुई। फिर जैसे भवदी संदानंद मिश्र और जहां से भेजा गया गीतांजलि प्रकाशन, ठीक है, संलग्न और पुस्तक सूची। तरह से जो है देखिए कितनी स्पष्ट और साफ वाणी है, निश्चित वर्ड है, ठीक है ना, टॉपिक टू टॉपिक है। तो ये व्यवसायिक पत्र होते हैं, नमूना होता है, ठीक है ना। फिर तो ये आज का जो वीडियो था इसमें हमने व्यवसायिक पत्र लेखन के प्रकार लिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, व्यवसाय, औपचारिक एवं अनौपचारिक, फिर उसमें किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं वो हमने देखा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।